नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे कंसेप्ट एडुकेयर में। आज हम लेकर आए हैं आरटीजेसीओ का साक्षात्कार जो अक्टूबर में होने वाला है। 9 सितंबर को जो रिजल्ट आया आरटीजेसीओ का, जिन जिन का हुआ है उन भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अग्रिम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और उसकी क्या क्या नीड है, आपको जरूरत किस चीज की है, कि कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, उस पर हम एक वीडियो ये ला रहे हैं। तो आप इसे जरूर देखें, अंत तक देखें, कुछ खास है। फिर उसके बाद ये संक्षिप्त परिचय है धर्म शिक्षक साक्षात्कार विषय सूची पे। जैसे अगर आप हिंदू धर्म पंडित का ही ये वीडियो लेकर मैं आया हूं, तो संकल्प आपको याद होना जरूरी है। संकल्प एक मध्यम वर्गीय संकल्प, आप इसे जरूर तैयार कर लें। धर्म क्या है, जैसे हिंदू धर्म से हैं तो आप हिंदू धर्म के बारे में क्या बता सकते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो किस बुक्स में मिलेगा वो मैं आगे बताऊंगा। सेना में धर्म गुरु का महत्व, जैसे अगर आप धर्म गुरु के पद पे जा रहे हैं तो उसमें सेना का क्या महत्व है, इसके बारे में आगे हम बताएंगे। और आपको क्या तैयारी करनी है, जैसे कि रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त और स्वस्ति वाचन इत्यादि आपको तैयार करना है। प्रमुख जो आदि ग्रंथ की बात हम कर रहे हैं, प्रमुख ग्रंथ वो है कोई भी, जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, चारों वेद के जो प्रथम मंत्र हैं, प्रथम मंत्र इत्यादि, उन सभी को आपको पहले पहले जितने भी मंत्र हैं वो तैयार कर लेने हैं। नवधा भक्ति के बारे में हम बता रहे हैं। नवधा भक्ति वो होती है जो श्री राम जी बताए थे, बहुत सारे जगह पे रामायण में है, महाभारत में है, इत्यादि में आपको मिल जाएंगे नवधा भक्ति के बारे में। उसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। शंकराचार्य जी भी बताए हैं, उसके बारे में तैयार कर लीजिएगा। नित्य कर्म, नित्य कर्म जो है वो है पर जो नित्य रोज करते हैं, संध्या इत्यादि, तो संध्या विधि आपको पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए। संध्या विधि में पूछे जाने प्रश्न अधिकतर ये होते हैं कि प्राणायाम कौन से मंत्र करते हैं, सूर्योपस्थान किस मंत्र से करते हैं इत्यादि। धर्म शास्त्रों में जैसे सनातन धर्म हिंदू संस्कृति के जैसे प्रमुख सूक्त जो होते हैं, पहले पहले सूक्त इत्यादि मंत्र इत्यादि होते हैं, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे मुख्य रूप से जिस पर क्रिश्चियन बनते हैं हर साल, श्राद्ध पर, श्राद्ध कर्म के बारे में पूछे जाते हैं। तो श्राद्ध कर्म में पिंड कितने होते हैं, पिंडदान कितने किए जाते हैं, क्या क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। वो आगे हम बुक बताएंगे किस बुक में मिलेगा। नवग्रह पूजन विधि, नवग्रह पूजन विधि, नवग्रह जैसे कि नवग्रह का मंत्र याद होना चाहिए और उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए कि उनका वर्ण कौन सा है, काला, हरा, नीला, पीला, और उनके गोत्र कौन से हैं इत्यादि आपको तैयार होने चाहिए। गणेश स्मरण इत्यादि तैयार होने चाहिए। गौरी गणेश पूजन, गौरी गणेश पूजन जो विधि होता है उसको आपको पूरे मंत्र सहित तैयार कर लेना है, ये जरूर पूछा जाएगा। शिव पूजन, जैसे शिव जी का ध्यान, वंदना इत्यादि, अभिषेक कैसे होता है इत्यादि, ये भी तैयार होना चाहिए। कलश स्थापन तो आपको तैयार हो जाना ही चाहिए, क्योंकि गौरी गणेश पूजन के बाद कलश पूजन का भी महत्व होता है, वहां बताना चाहेंगे। और एक चीज और कि हवन कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हवन भी आप देख लीजिएगा कि कैसे हवन कराया जाता है, अग्नि का आवाहन कैसे करते हैं, उसके बारे में भी वहां प्रैक्टिकल कराया जा सकता है। न्यास, न्यास जैसे संकल्प इत्यादि लक्ष्मी पूजन में आते हैं, उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। पंचांग पूजन वही मैं जो अभी आगे बता रहा था उसके बारे में। तिथि पर्व इत्यादि, जैसे कौन सी तिथि कब का महत्व है, किस तिथि का महत्व है, और पर्व कौन सी तिथि पर कौन सा आ रहा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, तो ये क्यों बुक जो है इसको आपको जरूर ही पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे कि जनेऊ क्यों पहनने चाहिए, और हम चंदन क्यों लगाते हैं, हमारा धर्म क्या है, और हम आसन पर क्यों बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसमें आपको पूरे क्यों के, हम क्यों शिव जी का पूजन करें, हम गौरी जी का पूजन, गौरी गणेश का पूजन पहले क्यों करते हैं, इन सारी चीजों का आपको संग्रह इन बुक में मिल जाएगा। तो आप अगर आरटीजेसीओ का साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो इसको एक बार कहानी के तौर पर जरूर पढ़ लें। और दूसरी बुक के बारे में बात करें तो ये धर्म शिक्षक दिग्दर्शन, इसमें जो है ये, इसमें आपको भारतीय सेना, जैसे भारतीय सेना में हम क्यों जाना चाहते हैं, हमारा धर्म, हिंदू धर्म क्या है, कहाँ से लिया, कैसे है, उसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस
में जरूर आपको विस्तृत रूप से मिल जाएगा। एक बार अगर पढ़ लेंगे तो हिंदू धर्म के बारे में अच्छे से आप जानकारी दे सकते हैं। और ज्योतिष के बारे में भी थोड़ी जानकारी इसमें मिल जाएगी, और थोड़ा पढ़ना है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। कर्मकांड प्रदीप ज्यादा इसमें जाना नहीं है, आपको बस ऊपर ही ऊपर सारी चीजें पढ़ लेनी है। दुर्गा सप्तशती में आपको हर अध्याय के ध्यान को याद रखना है, और ध्यान के पहले जो विनियोग होता है उसे भी आपको ध्यान कर लेना है कि क्या होता है, कैसे विनियोग होता है, कौन सी देवी है, कौन सी देवी का विनियोग है, ये सारी चीजें। कौन से ऋषि हैं इसमें, जैसे मेधा ऋषि सुवर्ण राजा और वैश्य को सुनाते हैं, भगवती की कहानी सुनाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, दिव्य शक्तियों के बारे में बताते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक बार इसे कहानी के तौर पर जरूर पढ़ लें। दूसरी जो बुक है वो है संध्या, गायत्री का महत्व इत्यादि, संध्या इत्यादि और ब्रह्मचर्य के बारे में कि आप गायत्री को जपते हैं, संध्या क्यों आप करें, जैसे सुबह वाले संध्या पे कितने से कितने बजे तक, सूर्यास्त से सूर्योदय तक, ये सारी जानकारी आपको संध्या के बारे में इसमें मिल जाएगी। पंचांग, जिस पंचांग पूजन के बारे में हम बात कर रहे थे वो आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे नवग्रह इत्यादि के बारे में हम बात कर रहे थे कि कौन से गोत्र के हैं, कौन से क्या होते हैं, तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इस वेद कथांक को मैं इसलिए डाल दिया हूं कि वेद कथांक में आपको सूक्त मिल जाएंगे, जो सूक्त ऐसे होते हैं जैसे धर्म के बारे में बताते हैं और मंत्र इत्यादि के बारे में बताते हैं, तो उसके बारे में ये विवरण आपको वेद कथांक में वेद के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। इसको ज्यादा पढ़ना नहीं है, कुछ सूक्त इत्यादि जो छोटे मोटे सूक्त हैं उसको याद कर लेना है अपनी बात को रखने के लिए। और धर्म शास्त्रांक को मैं इसलिए डाला हूं कि धर्म के बारे में एक अच्छा उदाहरण इसमें मिल सकता है, जैसे सूक्त और छोटे छोटे श्लोक, रामायण महाभारत भागवत इत्यादि में क्या क्या कहां से क्या क्या लिया गया है, छोटे छोटे श्लोक आपको मिल जाएंगे। धर्म के बारे में आप अगर इसे थोड़ा सा भी श्लोक इसमें से निकाल कर नोट्स बना लेते हैं तो आपको साक्षात्कार में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। हिंदू संस्कृति को इसलिए मैं लिया हूं कि हिंदू संस्कृति में आपको हिंदू का अर्थ और हिंदू के बारे में उत्पत्ति इत्यादि पता चल जाएगा। सनातन के बारे में आपको इसमें विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कि हिंदू धर्म में सनातन धर्म क्या है, हिंदू पर्यायवाची या इत्यादि का जो वर्ड आपके दिमाग में बातें रहेंगी वो सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। जो हमारे इस वीडियो का जैसे साक्षात्कार के लिए जो मुख्य पुस्तक है तो वो यही बुक है। नित्य कर्म को आपको पूरी तरह से तैयारी कर लेनी है। इसमें आपको संध्या के बारे में भी बताया गया है, और अगर नवग्रह इत्यादि के बारे में बात करें तो इसमें बताया गया है कि नवग्रह इत्यादि पूजन इत्यादि करें, कैसे होता है। और इसमें जैसे हमने बोला था कि वेद इत्यादि का पहला मंत्र इत्यादि कहाँ से हम पढ़ें, तो इसमें प्रथम मंत्र इत्यादि, इसमें सारे शास्त्रों के मंत्र इत्यादि, प्रथम मंत्र इत्यादि इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसे आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और इसमें संध्या कब कैसे करना चाहिए, सूर्योपस्थान का मंत्र कौन सा है, प्राणायाम का मंत्र कौन सा है, और श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, ये सारी चीजें इस बुक में आपको मिल जाएंगी, ऑल इन ऑल। अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू की हर एक जानकारी इस बुक में मिलेगी आपको। अगर आप इसको केवल पढ़ लेते हैं तो हम बता सकते हैं, हम गारंटी के साथ बता रहे हैं कि 80% तक आप क्वेश्चन कर लेंगे इंटरव्यू में। तो इस बुक को तैयार करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। संस्कारों के बारे में बात करें तो ये संस्कार प्रकाश गीता प्रेस का बहुत ही जबरदस्त बुक है, और इसमें आपको 16 संस्कार के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी मिलेगी। पर आपको इसमें से निचोड़ निकालकर थोड़ा सा नोट्स बना लेना है, अधिक से अधिक एक दिन टाइम देना है और ये पूरा आप बना लेंगे। तो 16 संस्कार कैसे क्या होते हैं, कितने साल में कौन से संस्कार होते हैं, कौन सा संस्कार कब करना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी है। तो इसे आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें से 16 संस्कार में से क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि श्राद्ध कर्म इत्यादि, तो श्राद्ध के बारे में जो पूरा विस्तृत जानकारी है, जैसे अंत्यकर्म श्राद्ध इत्यादि के बारे में, जैसे पिंडदान कब किया चाहिए, करना चाहिए, कब कौन सा पिंडदान होना चाहिए, उसके बारे में सारे चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अंत्यकर्म श्राद्ध पद्धति में विस्तृत रूप से मिलेंगी। आपको इसमें बस थोड़ा सा पढ़ना है और सारा नोट्स बना लेना है, क्योंकि श्राद्ध से ज्यादा क्वेश्चन तो होते ही हैं, पर उसके बारे में हल्की जानकारी लेनी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कम समय बचा है। 1 महीने में आपको पूरा तैयार करना है। पिंड के बारे में थोड़ा सा जान लेना है कि कब कितना करना चाहिए।
कब कौन सा पिंड होना चाहिए, एकादशा के दिन कितने पिंड हो जाते हैं, 16 पिंड जो भी होते हैं, वो सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। और एक बात और बता दूं, जैसे कि हमने एक इंटरव्यू के लिए बताया, पर इसी बुक से आप सेकेंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं, जो अपने धर्म का आता है 50 क्वेश्चन, उससे आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। कुछ बुक्स हैं जैसे सेकेंड पेपर के लिए हिंदू धर्म प्रश्नोत्तरी, और जैसे प्रश्नोत्तरी आती हैं, एक हजार की प्रश्नोत्तरी आती हैं। 4 बुक प्रमुख हैं उसमें जो हम लोग को तैयार करना आवश्यक है। रामायण प्रश्नोत्तरी और महाभारत प्रश्नोत्तरी, और एक बुक और है हिंदू धर्म प्रश्नोत्तरी, और एक बुक और है क्या कहते हैं कि भारतीय संस्कृति। इससे आपको जरूर ही क्वेश्चन मिलेंगे, 110% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर इतनी सारी चीजें तैयार हो गई तो आप सेकेंड पेपर भी निकाल सकते हैं और इंटरव्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको दे दी गई है, और आने वाले समय में हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें फर्स्ट पेपर के बारे में बताएंगे। और बहुत सारी वीडियो हैं जिसके बारे में हमने फर्स्ट पेपर के बारे में बताया है और कुछ चीजें तैयार करवाई हैं। उसमें से हमने जो पहला वीडियो डाला था 23 फरवरी के पहले, एग्जाम के पहले ही, उसमें से हमारे वीडियो में से लगभग 30 क्वेश्चन फंसे हैं। 30 क्वेश्चन हमारे एक वीडियो से 30 क्वेश्चन आए हैं। और जो मैंने फर्स्ट पेपर के कुछ वीडियो डाले हैं उसमें लगभग 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लेकर और सारी चीजें लेकर 20 क्वेश्चन फंसे हैं। तो आगे वीडियो देखते रहिएगा क्योंकि हम आगे भी और बेहतर बनाएंगे। तो और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आरटी के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप कॉन्फिडेंस रहें, खुद को एक तरह से कैसे सामने रखना है दूसरे के, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट एडुकेयर में, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।